देश की आज़ादी के 32 साल बाद कश्मीर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई और ये तब संभव हुआ जब मोदी सरकार ने धारा 370 और 35 से हटाई। इसके बाद से कश्मीर में जो बदलाव हुए हैं उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है कि इस्कॉन के जरिए वहाँ एक झांकी निकाली गई और ये आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है। यूँ तो आपको बताएं जन्माष्टमी वहाँ पहले मनी है 32 साल, मैंने जो बताया वो इसलिए बताया कि पहले वहाँ कश्मीरी पंडित जब थे तो उस समय वहाँ घरों में जन्माष्टमी मन जाया करती थी, मंदिरों में बन जाया करती थी। लेकिन पिछले 30 साल से ये परंपरा वहाँ बंद कर दी गई क्योंकि वहाँ कट्टरवाद पनप गया और पाकिस्तानी आतंकवादी इतने हावी हो गए कि मंदिरों को खोलकर आरती करना, उसमें कोई त्यौहार मनाना, इसकी सीधा सीधा तालिबानी आदेशों के तहत मनाई थी। और वहाँ लोग भय के कारण घरों से बाहर नहीं निकलते थे, जिसके कारण अपने त्यौहार हिंदू नहीं मनाते थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद यदि आज 32 साल बाद जन्माष्टमी मनाई गई तो ये देश की आज़ादी के इतिहास में एक बहुत सुनहरा पल है कि एक बहुत बड़ी झांकी निकली, जिसके लिए मोदी सरकार और हमारी सेना दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस बदलते हुए भारत की एक तस्वीर और है जो उत्तर प्रदेश से आई है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो खुद जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा ब्रजभूमि में पहुंचते हैं और ये मथुरा वासी बोल रहे हैं, मैं खुद वहां गवाह हूं उस कार्यक्रम का कि पूरा मथुरा वृंदावन पूरा ब्रज क्षेत्र इस बात से खुश था कि दोहरी दोहरी खुशी इस क्षेत्र को मिली है, जहां एक तरफ जो कृष्ण जन्मभूमि में ये ब्रज भूमि में सब राधे राधे के नाम से गूंज रहा था क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। वहीं लोगों का कहना था कि आज़ाद भारत में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जो मथुरा में पधारा है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो योगी जी ने ये काम कर दिखाया और ये काम किया है क्योंकि वो भगवाधारी संत हैं, हिंदू संस्कृति को मानते हैं, हिंदू मान्यताओं का आदर करते हैं। और इतना ही नहीं, योगी जी के आने के बाद जितनी हिंदू तीज त्यौहार हैं उनको मनाने के लिए छूट दी गई। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में कोरोना को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू जारी था, लेकिन योगी जी ने 2 दिन पहले ही आदेश दिया क्योंकि जन्माष्टमी है और इसलिए रात्रि कर्फ्यू नहीं रहेगा। अब इस पर कोई विवाद करे वो कर सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इरादे बता दिए हैं कि, और बोला उन्होंने मथुरा की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि पहले की जो सरकारें थी वो तो बोल दिया करती थी कि अगर होली आई है तो 12 बजे के बाद रंग नहीं लगाया जाएगा, अगर कांवड़ यात्रा है तो उसमें डीजे नहीं बजेगा। मतलब आप अगर जो है रात के 12 बजे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं तो मथुरा जैसी जन्मभूमि पर रात को 12 बजे बिजली नहीं रहेगी, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, गुंडागर्दी होगी, सड़कों पे आप निकल नहीं सकते। जैसा मथुरा का कल्चर है कि जन्मभूमि पर जन्माष्टमी के दिन लोग परिक्रमा लगाते हैं, पैदल वहाँ घूमते हैं, पूरी फैमिली लेके पूरी रात। लेकिन जैसा मथुरा वासियों ने देखा है कि लोकल लोग बताते हैं कि सुरक्षित बेटियों को लेकर निकलना, बहन बेटियों को, ये संभव नहीं था जब योगी सरकार नहीं थी। तो आज योगी जी की सरकार में ये संभव हुआ है कि लोग परिवार के साथ मथुरा में आ रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जी के दर्शन के लिए और उनका जन्म दिवस मनाने के लिए। तो आज लोग खुश हैं क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन ने इतनी सुंदर व्यवस्था मथुरा के अंदर की है कि साज सज्जा की पूरी जिम्मेदारी नगर आयुक्त ने ली है और नगर आयुक्त ने जगह जगह होर्डिंग लगवाए हैं जिसमें योगी जी के आग्रह के साथ नगर आयुक्त आग्रह कर रहे हैं कि रात को 12 बजे 2 मिनट के लिए सभी लोग मथुरा वासी थाली, घंटी, शंख, घड़ियाल बजाएंगे और कृष्ण जी के जन्म दिवस में शामिल होंगे। अब ये बदलता हुआ भारत देखिए कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहा है। अब से पहले प्रशासन धार्मिक आस्थाओं पर चोट करता था। तो ये बदलता हुआ भारत है कि एक तरफ कश्मीर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, वहाँ झांकी इस्कॉन वाले निकाल रहे हैं, वहीं मथुरा से आज ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं कि वहाँ गांव-गांव में, गली-गली में एक उत्साह है और मथुरा और वृंदावन जो शहर है उसमें चप्पे चप्पे पर ऐसी सुरक्षा की गई है कि मजाल है कोई बदमाश और इस तरह के जो अवांछित तत्व हैं वो इस मथुरा में एंट्री कर जाएं।
और इसलिए इस व्यवस्था के कारण लोग योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और वहीं लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो राम जन्मभूमि के लिए वहाँ इतना त्याग करता है और राम जन्मभूमि की सभी बाधाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलकर ये दूर करी हैं, भव्य राम का मंदिर बन रहा है। वहीं मथुरा के अंदर इतने विकास काम किए गए हैं कि चाहे वो यमुना जी के घाट हों, चाहे वो यात्रियों के लिए सुविधा स्थल हो, सड़कों का निर्माण हो, गड्ढा मुक्त सड़क का वादा जो योगी जी ने किया था वो पूरा होता मथुरा वासियों ने देखा है। तो मथुरा के अंदर भी कृष्ण जन्माष्टमी यूं तो मनती आई है सदियों से, लेकिन इस बार ये 2021 की जन्माष्टमी वो इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ स्वयं मथुरा की ब्रजभूमि पर ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए उपस्थित हुए। और ये बताता है, जैसा कि योगी जी के एक भाषण में था, चुनावी सभा थी और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है, तो ये समझना होगा और देश के विपक्ष को भी देश का मूड समझना होगा कि अब आप जो है ये तुष्टीकरण के कारण जो कांवड़ यात्रा में डीजे बंद करवा दिया करते थे, रात्रि के कर्फ्यू लगा दिया करते थे, लाइट गांव में चली जाए तो चंदा इकट्ठा करो गली मोहल्ले से तब ट्रांसफार्मर लगेगा, आज वो नहीं है। आज मथुरा में लोग कहते हैं कानून व्यवस्था की बात है, पहले चौकी जाओ थाना जाओ कोई सुनता नहीं। आज की डेट में आप जहां खड़े हो, आप यहाँ अभी सड़क पे खड़े हैं वृंदावन मार्ग पे, यहाँ अभी कॉल मिलाई है पुलिस को, यहीं अभी गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। ये बदला हुआ भारत है। और जिस तरह से हमने देखा कि मोदी जी खुद सोमनाथ के मंदिर जाते हैं, जिस तरह से हमने योगी जी को देखा कि वो काशी में जाते हैं, यानी जो काशी की व्यवस्था चल रही है उसका जायजा खुद लेते हैं, और मोदी जी खुद उन चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं जो उनके संसदीय क्षेत्र से आता है। और इसलिए वाराणसी में जो विकास हुआ है, इसी तरह उसी की तर्ज पर अब मथुरा के अंदर भी ये ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। और इसका जो एक बोर्ड बनाया गया है ब्रज क्षेत्र का, जिस पर ये जिम्मेदारी है कि यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनको कोई असुविधा ना हो, और आने वाले समय में जब भी कभी कोई कृष्ण जी का जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए आना चाहे या जन्माष्टमी मनाने के लिए आना चाहे, उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, उनको कोई दिक्कत ना हो। और जैसा हम जानते हैं कि मथुरा की वो भूमि है जहाँ देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आते हैं। ब्रज की होली फेमस है, लेकिन पिछली सरकारों में कभी भी इस क्षेत्र की किसी ने चिंता नहीं करी। वोट के लिए तो ज़रूर आते हैं, लेकिन लोगों की सपोर्ट काम को देखकर मिलती है। मैं खुद इस क्षेत्र में जब घूमा हूँ, मेरे जो दोस्त यहाँ रहते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं, वो बताते हैं कि इस तरह के काम जो आज योगी शासन में हुए हैं वो अब के पहले कभी नहीं हुए, जिन्होंने इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। और इसलिए इस आने वाले चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा। रिश्वतखोरी के बेस पर कोई वोट नहीं देगा, और जातियों में बांटकर और तुष्टीकरण के कारण धर्मों में लड़ाकर जो लोग वोट लेती आई, अब की बार चारों खाने वो चित होंगे, योगी सरकार ही एक बार बनेगी। और इसी तरह केंद्र सरकार को भी लोग सराह रहे हैं, जिसके कारण समय समय पर ये डर रहता था कि भीड़ इकट्ठी होगी तो कहीं आतंकवादी हमला ना हो जाए। आज वो आतंकवादी जैसे ही बॉर्डर एरिया में घुसते हैं उनको चुन चुन कर मार गिराया जाता है, जिसके कारण आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत सुरक्षित है। और लोग अपने तीज त्यौहार, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, खुले दिल से, खुले आम और निर्भय होकर मना पाते हैं। ये उपलब्धि है केंद्र और राज्य सरकार की। जो उत्तर प्रदेश का शासन है और जो केंद्र की सरकार है, वो हिंदू संस्कृतियों को और देश की संस्कृतियों को, तीज त्योहारों को संरक्षित करने के लिए, इतिहास को संजोने के लिए आज देश की जनता के मूड को समझकर उस तरफ चल पड़ी है। और सभी हमारे धार्मिक स्थलों को पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, जीर्णोत्थान करने के लिए कृत संकल्प है, जिसके लिए योगी जी का लाख लाख धन्यवाद और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद कि जिनकी वजह से कश्मीर में जन्माष्टमी मनाई जा सकी। वंदे मातरम।